ये वीडियो हुआ ना सर, क्लियर। ठीक। इसमें अपने वाला गिरोह एक्टिव है और उक्त सूचना का सत्यापन करने के बाद अपनी पुलिस की टीम के साथ जो सूचना मिली उसके आधार पे इन्होंने रेड किया। करने पे उसके यहाँ से करीब 45 पीस 7.65 के कारतूस, जो ये पिस्टल के कारतूस होते हैं, वो कारतूस बरामद किया गया। साथ ही साथ 9,700 रुपये भी बरामद किए गए एवं उसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। सोनू के द्वारा उन व्यक्तियों के बारे में भी बताया है जिसे ये पास्ट में हथियार और कारतूस वगैरह सप्लाई किया करता था। साथ ही साथ मुमताज़ के घर से बहुत सारे इक्विपमेंट भी बरामद हुए, जैसे रेती हुआ, छेनी हुआ, ये बैरल बनाने का कुछ। नमस्कार, न्यूज़ फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल। राजधानी पटना में एक बार फिर से हथियारों के तस्करी का मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें हथियारों के जखीरा को पटना पुलिस ने बरामद किया है। दरअसल मामला पटना के खचकल्ला थाना क्षेत्र के नून के चौराहा का है, जहां से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। साथ ही साथ इसके पास से 2 पिस्टल, एक कट्टा और 40 से ज्यादा जिंदा कारतूस बरामद किया है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए पटना पूर्व बीएसपी परिचय कुमार ने बताया है कि हथियारों के तस्करी से ये जुड़ा हुआ पूरा मामला है, जहां पे मिली गुप्त सूचना के आधार पर इस युवक को गिरफ्तार किया गया और इसके पास से और इसके निशानदेही पर यह पूरी बरामदगी हुई है। दरअसल देखा जाए तो हथियारों के तस्करी के साथ साथ ये युवक, ये अपराधी कहीं ना कहीं गोलियों की तस्करी और हथियारों के मरम्मती का काम किया करता था और लगभग 15 लोगों को अब तक यह हथियारों की सप्लाई करने की बात इसकी कही जा रही है। ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं पटना पूर्व बीएसपी परिचय कुमार, आइए सुनवाते हैं आपको। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कई सारे मामलों में आपसे इन्फॉर्मेशन साझा करनी है। सबसे पहले जो उपलब्धि है वो है खाजे कला से, जहाँ पे एडिशनल एसएचओ पुअनी विद्यानंद वर्मा को एक सूचना प्राप्त हुई कि एक हथियार सप्लाई करने वाला गिरोह एक्टिव है और उक्त सूचना का सत्यापन करने के बाद अपनी पुलिस की टीम के साथ जो सूचना मिली उसके आधार पे इन्होंने रेड किया। नून के चौराहे के पास मध्य बिहार ग्रामीण बैंक के ऑफिस के बगल में एक अपराधकर्मी का घर था, जिसका नाम अपराधकर्मी का है मोहम्मद आज़ाद उर्फ सोनू। तो उसके यहाँ रेड करने पे उसके यहाँ से करीब 45 पीस 7.65 के कारतूस, जो ये पिस्टल के कारतूस होते हैं, वो कारतूस बरामद किया गया। साथ ही साथ 9,700 रुपये भी बरामद किए गए एवं उसका मोबाइल फ़ोन भी बरामद हुआ। उससे कड़ाई से पूछताछ करने पे यह पता चला कि यह बेसिकली हथियार और गोली सप्लाई किया करता है और इसको मेनली हथियार प्रोवाइड किया करता था एक अन्य अपराधकर्मी, जिसका नाम मोहम्मद मुक्ताज उर्फ बाबा, पिता का नाम कमरुद्दीन, और ये अलीज़ा मार्केट के पास ये खाजी कल्ला का ही रहने वाला था। सूचना का सत्यापन किया गया, जो भी इसने बताया, उसके उपरांत वहाँ भी रेड किया गया। उक्त अपराधकर्मी भागने में वहाँ से सफल रहा, परंतु उसके घर से एक पिस्टल बरामद हुआ, मैगजीन लगा हुआ, एक खाली मैगजीन बरामद हुआ, एक देसी कट्टा बरामद हुआ और 18 और जिंदा कारतूस बरामद हुए। तो इस प्रकार से काफ़ी अच्छी मात्रा में बरामदगी हुई है। सोनू के द्वारा उन व्यक्तियों के बारे में भी बताया है जिसे ये पास्ट में हथियार और कारतूस वगैरह सप्लाई किया करता था। साथ ही साथ मुमताज़ के घर से बहुत सारे इक्विपमेंट भी बरामद हुए, जैसे रेती हुआ, छेनी हुआ, ये बैरल बनाने का कुछ लोहा का औजार, जिससे यह भी स्पष्ट है कि ये हथियार के पार्ट्स भी लाकर असेंबल किया करता था और संभवतः जो हथियार ख़राब हो गए थे उनकी मरम्मती भी किया करता था। और इसके बारे में और ज़्यादा सूचना संभवतः मुमताज़ के गिरफ्तार होने के बाद जो ये बैकवर्ड लिंकेजेस है उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिलेगी। अभी तक सोनू से पूछताछ पे इसने बताया कि ये 2022 से ये लोग ये काम कर रहे थे और करीब 12-15 लोगों के नाम, मोबाइल नंबर, पता वगैरह हमें प्रोवाइड कराया गया और एक एक व्यक्ति को हम चेक करेंगे जिन्होंने इनसे पास्ट में इसके स्टेटमेंट के हिसाब से हथियार खरीदे। मरम्मती के बारे में तो जब मुमताज़ पकड़ा जाएगा तो ही पता चलेगा। मरम्मती एवं असेंबली के बारे में, गोलियों और हथियार के रेट के बारे में उसने बताया कि जैसा कस्टमर होता था उस टाइप से बेचा करते थे। पिस्टल करीब 25 से 30 हज़ार रुपये और कट्टा लगभग 5 से 8 हज़ार रुपये। जहाँ तक गोली की बात है तो इसने बताया कि एक गोली लगभग 300 से 400 रुपये, जैसा कस्टमर है उस हिसाब से ये सप्लाई किया करता था।
सभी हम खंगाल रहे हैं, रात भर हमने इस मामले में रेड किया है। इससे अभी और पूछताछ चल रही है और दोबारा हम रिमांड पे लेके भी इससे पूछताछ करेंगे। ये जो अपराधकर्मी पकड़ा गया है सोनू, इसका प्रीवियस जो बैकवर्ड लिंकेजेस है वो मुमताज़ तक है। इसे मुमताज़ प्रोवाइड किया करता था। मुमताज़ कहाँ से प्रोक्योर करता था, कोई और डिस्ट्रिक्ट से लाता था या किसी और स्टेट से लाता था, ये अभी हम कंफर्म नहीं कर पाएंगे। परंतु जिस मात्रा में ये बरामदगी हुई है इससे स्पष्ट है कि इसमें और भी लोग हैं। हम टेक्निकल एविडेंस जो CDR वगैरह होता है उस पर भी काम कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है हथियारों के तस्करी का बड़ा मामला निकलकर सामने आया, जिसके बाद पटना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इस हथियार तस्कर को गिरफ्तार किया है। फिलहाल इस तस्करी में शामिल मुख्य सरगना अभी भी पटना पुलिस के चुंगल से फरार चल रहा है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पटना पुलिस लगातार छापेमारी करती नजर आ रही है। वहीं कहा जा रहा है कि जल्द ही फरार अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ जाएगा। लगातार हमारी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फॉर नेशन।